गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सभी लोग तुर्कों के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि तुर्कों का किस प्रकार उदय हुआ और किस प्रकार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो अभी हम लोग तुर्कों के उदय के बारे में जानेंगे। अलप्तगीन, एक अलप्तगीन नाम का व्यक्ति था जिसने 10वीं शताब्दी में गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की। इसके बाद अलप्तगीन का पुत्र सुबक्तगीन गद्दी पर बैठा और इसने पहली बार भारत की तरफ आक्रमण का रुख किया और राजा जयपाल पर आक्रमण किया। राजा जयपाल जो कि उस समय अफगानिस्तान का राजा था, जिसकी राजधानी वहिंद या उद्भांडपुर थी। उस समय राजा जयपाल का सुबक्तगीन से युद्ध हुआ और यह युद्ध अनिर्णायक रहा, अर्थात ना सुबक्तगीन जीता और ना ही जयपाल। इसके बाद सुबक्तगीन और जयपाल इन दोनों लोगों की संधि हो गई और संधि में यह तय हुआ कि सुबक्तगीन ना तो राजा जयपाल पर आक्रमण करेगा और ना ही जयपाल राजा सुबक्तगीन पर आक्रमण करेगा। सुबक्तगीन के मृत्यु के बाद महमूद गजनबी गजनी का शासक बना। महमूद गजनबी यामिनी वंश से रिलेटेड था। हालांकि इसने 17 आक्रमण किए भारत में, 17 बार इसने आक्रमण किया और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था। एक भी आक्रमण इसका असफल नहीं हुआ। लेकिन इसके 17 आक्रमण हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण है उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। महमूद गजनबी, पहला आक्रमण इसने सन 1000 एडी में राजा जयपाल पर किया, यानी अफगानिस्तान में वहिंद जिसकी राजधानी थी उद्भांडपुर, वहीं पर किया। इसके बाद इस युद्ध में राजा जयपाल हार गया, जिससे राजा जयपाल बहुत ही दुखी हुआ। उसने कहा कि मैंने इनके पिताजी जी सुबक्तगीन जो मुझे हरा नहीं पाए और उनके लड़के ने मुझे हरा दिया, इस बात से राजा जयपाल बहुत ही क्षुब्ध हुआ और इसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद महमूद गजनबी ने 1000 एडी में मुल्तान पर आक्रमण किया और यहां के जो शासक थे फतेह दाऊद खां इनको हराया। यानी पंजाब और अफगानिस्तान का जो संयुक्त क्षेत्र था, इस पर राजा जयपाल का शासन था, को हराने के बाद मुल्तान को हराया और मुल्तान को हराने के बाद आगे बढ़ा। तभी राजा जयपाल के बाद 1000 एडी में 1008 एडी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल से युद्ध हुआ। आनंदपाल ने इस युद्ध में क्या किया? वो जानता था कि महमूद गजनी बहुत खतरनाक है, इसलिए इसने ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, उज्जैन और प्लस स्वयं की सेना,
स्वयं की सेना कलेक्ट की और आनंद पाल का महमूद गजनवी से युद्ध हुआ और 5 संयुक्त सेनाओं को कलेक्ट करने के बाद भी आनंद पाल महमूद गजनवी से हार गए। इसके बाद 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज का जो शासक था वो राज्यपाल था। वह महमूद गजनवी से हार गया और बिना युद्ध किए ही वो मैदान से भाग गया। इसके बाद 1021 में या 22 में एक राजा थे जिनका नाम था विद्याधर। ये चंदेल वंशी राजा थे। मध्य प्रदेश यानी कालिंजर में इनका राज्य था। कालिंजर में राज्य था। इनको ये बात बहुत खराब लगी कि राजा राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया है। इसने अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को मिलाकर एक संगठन तैयार किया। संगठन तैयार करने के बाद इसने राज्यपाल की हत्या कर दी। जब यह बात महमूद गजनवी को पता चली कि मैंने कन्नौज पर आक्रमण किया था, मेरे डर से राज्यपाल भाग गया है और विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी, जिससे महमूद गजनवी बहुत ही क्रुद्ध हो गया। इसने कहा कि मेरे मामले में महमूद विद्याधर को बोलने की क्या जरूरत थी। इसीलिए इसने 1021-22 में विद्याधर पर आक्रमण कर दिया। काफी दिनों तक युद्ध होता रहा। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ और अंत में ना ही विद्याधर महमूद गजनवी को हरा पाए, ना ही महमूद गजनवी विद्याधर को हरा पाया, क्योंकि उस काल में विद्याधर बहुत ही टैलेंटेड राजा हुआ करता था। अंत में महमूद गजनवी और विद्याधर की संधि हो गई और इस संधि के द्वारा 15 किले संधि हुई। संधि के द्वारा 15 किले महमूद गजनवी ने विद्याधर को दिया और विद्याधर से कहा कि ना तुम मेरे रास्ते में आओ, ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊं, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूं। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1024-25 एडी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ का मंदिर मतलब गुजरात, गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के जो राजा थे वे मूलराज प्रथम थे। मूलराज प्रथम या इनका कहीं कहीं नाम भीम देव या भीम प्रथम भी मिलता है। इन पर आक्रमण किया। जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ की तरफ कूच किया, मूलराज प्रथम ने अपनी सेना को कलेक्ट किया और युद्ध की तैयारी करने के लिए मैदान की ओर चले गए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, अकूत संपदा को लूटा और लूट करके जब ये वापस हुआ तो उसने यहाँ की जो सोमनाथ की मंदिर जो मूर्ति थी भगवान शिव की, उसको चकना चूर कर दिया, तोड़ दिया। उसको लेकर के साथ में गया और इसने वहां गजनी में जो एक जामा मस्जिद थी उसकी सीढ़ियों में लगवाया। सीढ़ियों में लगवाया। इधर मूलराज प्रथम अपनी सेना लिए मैदान में खड़े रहे कि महमूद गजनवी आएगा और उससे मैं युद्ध करूंगा, लेकिन महमूद गजनवी उधर से गया ही नहीं और अतुल संपदा लूट कर वो गजनी वापस चला गया। इस प्रकार अकूत संपदा को लेकर महमूद गजनवी अफगानिस्तान चला गया। इसके बाद महमूद गजनवी कभी भी भारत नहीं आया, क्योंकि इस बार उसकी लड़ाई सीधे भगवान शंकर जी से थी और उसे उसका दंड मिला। 1030 एडी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। सुल्तान का पद धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम कह सकते हैं राजा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न तुर्क सुल्तानों में सबसे पहले किस तुर्क सुल्तान ने सुल्तान का पद ग्रहण किया था या धारण किया था? तो महमूद गजनवी ने। हालांकि वैधानिक सुल्तान का पद इल्तुतमिश ने ग्रहण किया, लेकिन पहली बार सुल्तान का पद महमूद गजनवी ने ग्रहण किया। तो इसकी उपाधि थी
इसे गाजी की उपाधि भी धारण की थी। गाजी का अर्थ हमने आपको कई बार बताया है। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला या विधर्मियों का भी वध करने वाला। ये सोमनाथ के मंदिर के जो लिंग था उसको लेकर के गया था, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसने जामी मस्जिद में लगवा दिया था, इसलिए इसको बुत सिकन भी कहा जाता है। ये भी इसकी एक उपाधि है, अर्थात बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक यानी मूर्ति को तोड़ने वाला भी इसे कहा जाता है। इसने एक सिक्का चलाया था जिसमें एक तरफ अरबी भाषा लिखी हुई थी और दूसरी तरफ संस्कृत में लेख लिखे हुए थे। इसने जो सिक्का चलाया था, इसके दरबार में उतबी एक इतिहासकार रहता था। इसने एक किताब लिखी थी, ये शाही इतिहासकार था। ये शाही इतिहासकार था और इसने एक किताब लिखी थी तारीखे यामिनी। तारीखे यामिनी और एक किताब इसने लिखी थी किताब उल यामिनी। तारीखे यामिनी और किताबुल यामिनी। यामिनी यामिनी दो शब्द हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ अलबर्नी भी आया था। अलबर्नी गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र और संस्कृत का विद्वान था। इसने एक किताब लिखी थी तारीखे हिंद। एक पुस्तक इसने लिखी थी किताबुल हिंद। ये किताबुल हिंद वही पुस्तक है जिसका बाद में रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में अनुवाद किया। इसी के समय में फिरदौसी रहता था। फिरदौसी, इसने एक पुस्तक लिखी है शाहनामा, इसीलिए इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। एक इसके दरबार में और व्यक्ति रहता था जिसका नाम है वैहाकी। इसने एक पुस्तक लिखी है तारीखे सुबक्तगीन। तारीखे सुबक्तगीन ये महमूद गजनवी के पिताजी के बारे में इसने लिखा, इसीलिए इसे पूर्वी पेप्स कहा जाता था। ये इसकी उपाधि थी। तो ये कुछ विद्वान जो थे वो इनके साथ में आए हैं और इनके बारे में इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार महमूद गजनवी को कुछ इतिहासकारों ने एक लुटेरा कहा है और कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि उसका उद्देश्य धन प्राप्त करना था, साम्राज्य का विस्तार नहीं करना था। तो कहीं हद तक हम इस बात से सहमत भी हैं कि महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य था इन आक्रमणों का, वो केवल और केवल धन प्राप्त करना था, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। तो आगे हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।